Hello friends, welcome back to my channel, that is Jia Shanky Medical Education, and today's topic is about endocrine system. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Jia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं. जो आज का हमारा टॉपिक है उसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम. एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स का नेटवर्क कंक्लूड होता है. बहुत सारे ग्लैंड्स उसके अंदर आते हैं. ये जो ग्लैंड्स होते हैं ये हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक रेट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. हमारी बॉडी में बहुत सारे वास्ट एरियाज पे ये वर्क करते हैं. आज हम इसी एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है. एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड. जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है ये ग्लैंड का एक नेटवर्क है. ठीक है. इसमें बहुत सारे ग्लैंड आते हैं. कोई एक ग्लैंड नहीं आता है. इसमें मल्टीपल ग्लैंड्स आते हैं विच प्रोड्यूस मेनी फंक्शंस, जिसके बहुत सारे काम होते हैं. ऑल ग्लैंड्स प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ हार्मोन्स. जितने भी ग्लैंड्स है वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड के हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं विच प्रोड्यूस डिफरेंट फंक्शंस. और उन हर एक हार्मोन का अलग अलग फंक्शन होता है हमारी बॉडी के अंदर. ये तो हमने बात की एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में. अब देखते हैं दैट व्हाट इज ग्लैंड. ग्लैंड क्या होता है. अ ग्लैंड इज एन ऑर्गन. ग्लैंड जो होता है ये ऑर्गन होता है या फिर ग्रुप ऑफ सेल्स इन द बॉडी, या फिर बॉडी के अंदर ग्रुप ऑफ सेल्स से मिलकर बना होता है, इसलिए ग्रुप ऑफ सेल्स बोल दिया. ठीक है. दैट प्रोड्यूसेस एंड रिलीज सम सब्सटेंसेस फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस. जो कि प्रोड्यूस करता है और रिलीज करता है कुछ सब्सटेंसेस को कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए. जैसे कि हर एक हार्मोन का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन है, वो वही वर्क करेगा, उसके अलावा वो वर्क दूसरा नहीं करेगा. दैट इज नोन एज स्पेसिफिसिटी. These substances are called secretions. इन substances को हम secretions के नाम से जानते हैं. And those secretion can be hormones. और इन secretions को हम hormone भी कह सकते हैं, enzymes कह सकते हैं, mucus बोल सकते हैं, sweet बोल सकते हैं, and other types of chemical substances भी बोल सकते हैं. ठीक है. ये तो हमने पढ़ लिया that this is known as gland. organ होता है सेल से मिलकर बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल से. नाउ दो टाइप के सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं. टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स में अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि दो टाइप के होते हैं. एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड को हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए. एंडोक्राइन ग्लैंड, दीज आर विच रिलीज देयर सिक्रेशंस, दैट मीन्स हार्मोन्स, डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम. ये ऐसे ग्लैंड होते हैं जो कि अपने सेक्रेशंस मतलब कि हार्मोन्स को डायरेक्टली कहां पर सेक्रेट आउट करते हैं, सीधा ब्लड स्ट्रीम में. ठीक है. एंड डोंट हैव डक्ट. इनके पास कोई डक्ट नहीं होती, कोई नली नहीं होती है. फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, अड्रेनल ग्लैंड हो गया. ठीक है. इस तरीके के ग्लैंड्स जो होते हैं वो अपने हार्मोन्स जो कि सिक्रेशंस होते हैं उनको डायरेक्टली ब्लड वेसल्स में डालते हैं, ब्लड स्ट्रीम में डालते हैं. उनकी कोई अलग से कोई नली या डक्ट नहीं होता है. इसका अपोजिट होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. दीज ग्लैंड्स रिलीज देयर सिक्रेशंस. ये जो ग्लैंड होते हैं ये अपने सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं थ्रू डक्ट्स. ये डक्ट्स के थ्रू अपने सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं ऑन आउटर सरफेस ऑफ द ऑर्गन. ठीक है. ऑर्गन के आउटर सरफेस पे और इन दी कैविटीज, या फिर या तो ऑर्गन के आउटर सरफेस पे हार्मोन को रिलीज करेंगे या फिर उनकी कैविटी में. जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड हो गया, ट्रिमल ग्लैंड स्वेट हो गया, सब एक्वस ग्लैंड हो गया. ये कुछ टाइप के ग्लैंड्स होते हैं जो कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में आते हैं. एंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं वो कुछ इस टाइप के ग्लैंड्स होते हैं कि वो अपने सिक्रेशंस जो हार्मोन्स होते हैं उनको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज आउट करते हैं. ठीक है. वन ऑफ देम इज पिट्यूटरी ग्लैंड. सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है. ठीक है. कभी भी क्वेश्चन आए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में विच ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, तो आप क्या बोलेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड. क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड ऐसे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है जो कि बाकी के ग्लैंड्स को अपने कंट्रोल में रखते हैं, उनको उत्तेजित करने का काम करवाते हैं. अभी ये चीज आपको समझ आ जाएगी. देखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस. इसको हम हाइपोफाइसिस भी कहते हैं. इट इज स्मॉल पी साइज्ड ग्लैंड. ये पी साइज्ड ग्लैंड होता है. पी साइज्ड मतलब कि मटर का दाना जितना होता है.
लोकेटेड एट द बेस ऑफ द ब्रेन बिलो द हाइपोथैलेमस। जो हमारा ब्रेन होता है, जो उसका बेस होता है, वहां पर हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज क्यों कहते हैं, इट्स हॉर्मोन्स कंट्रोल द फंक्शंस ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। क्योंकि इसके जो हॉर्मोन्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के बाद जितने भी ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड में, उन सभी को फंक्शन करवाने में हेल्प करते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे हॉर्मोन्स को रिलीज करते हैं जो वो हॉर्मोन जाके दूसरे ग्लैंड्स को बताते हैं कि आपको अपना काम करना है, आपको ये वाला हॉर्मोन सिक्रेट आउट करना है। सो इसीलिए इसको हमने मास्टर ग्लैंड कहा कि ये सभी को कंट्रोल में रखता है। ठीक है, नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड के दो मेन पार्ट होते हैं, टू मेन पार्ट्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के। एक होता है फ्रंट लोब, एक होता है बैक लोब। सो आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, ये देखिए हाइपोथैलेमस है, देखिए ब्रेन है और ब्रेन में यहाँ पे ये ना हाइपोथैलेमस होता है। सो हाइपोथैलेमस के नीचे वाला ये जो सैक है, ये सारा का सारा दैट इज नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट, जो कि पी शेप का होता है। अब इसके पास दो मेन पार्ट्स होते हैं, एक होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है एक्सटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। बेसिकली लोब होते हैं ये है फ्रंट लोब, ये है बैक लोब। फ्रंट लोब का नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसका अनदर नेम है एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या है, एडिनो हाइपोफाइसिस। एंड जो पोस्टीरियर लोब होता है उसका सेकंड नाम है न्यूरोहाइपोफाइसिस। क्या है, न्यूरोहाइपोफाइसिस। अब ये दोनों के दोनों ही अलग अलग तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है, सो ये जानना बड़ा जरूरी है कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। ठीक है, सो अब इसके बारे में देख लेते हैं। नाउ सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड किस तरीके के हार्मोन्स को रिलीज करता है एंड उनका काम क्या है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो देख लीजिए, सबसे पहले ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन से ही आपको समझ आ रहा होगा इसका काम क्या है, फंक्शन देख लीजिए। इट स्टिमुलेट सेल डिवीजन। ग्रोथ हार्मोन जो है वो सेल को डिवीजन में हेल्प करता है, सेल की रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, रीजनरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है एंड बोन की ग्रोथ करने में हेल्प करता है, ग्रोथ हार्मोन। देन देयर इज अ पीआरएल व्हिच इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर चाइल्ड बर्थ। जब एक फीमेल अपने बच्चे को जन्म दे देती है उसके बाद पीआरएल हार्मोन जनरेट होता है जो कि मिल्क प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है, ताकि मिल्क आ सके और बच्चे को फीड कराया जा सके। थर्ड वन दैट इज अ टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड पढ़ के आपने ये नहीं सोचना कि थायराइड ही ग्लैंड रिलीज करेगा, नहीं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये हार्मोन तो ऑब्वियसली थायराइड ग्लैंड से निकल ही नहीं सकता है। सो ये जो हार्मोन है ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू रिलीज होता है एंड ये जो हार्मोन है ये हार्मोन थायराइड ग्लैंड को जाके स्टिमुलेट करता है कि आपको थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को रिलीज करना है, जैसे T3 एंड T4। ओके, दैट मीन्स इट स्टिमुलेट्स थायराइड ग्लैंड टू प्रोड्यूस एंड रिलीज थायराइड हार्मोन। ठीक है, then there is a ACTC, that means adrenocorticotropic hormone. It stimulates adrenal cortex. ये adrenal cortex को stimulate करता है to release cortisol. ठीक है, adrenal cortex एक ऐसा ग्लैंड है जो कि किडनी के ऊपर होता है एंड इस ग्लैंड को जाके ये स्टिमुलेट करता है कि आपको कॉर्टिसोल को रिलीज करना है। कॉर्टिसोल को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सो इट रेगुलेट्स, अब ये जो कॉर्टिसोल है ये क्या करता है, इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल स्ट्रेस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। सो टू रिस्पॉन्स द स्ट्रेस, ताकि स्ट्रेस को रिस्पॉन्स दे सके। Then fifth hormone which is released by the anterior pituitary gland, that is a FSH, follicle stimulating hormone। कौन सा है, follicle stimulating hormone। फीमेल्स के अंदर ये काम करता है, it stimulates the development of ovarian follicles। ये ovarian follicles के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एस्ट्रोजन की प्रोडक्शन में हेल्प करता है, मेल के अंदर ये स्पर्म्स की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। Then there is a LH hormone which is luteinizing hormone।
ये फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन को ट्रिगर करता है एंड स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, एंड प्रोजेस्टेरोन की जो प्रोडक्शन है उसको भी बढ़ा देता है, उत्तेजित करता है। इन मेल स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन, और मेल के अंदर कौन से हार्मोन को रिलीज करता है, कौन से हार्मोन को प्रोडक्ट करता है, टेस्टोस्टेरोन को, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन करता है ये काम, ठीक है। देन देयर इज अ हार्मोन ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो होता है इट स्टिमुलेट्स यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको स्टिमुलेट करता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जो यूट्रस होता है उसके वॉल्स आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं सो दैट डिलीवरी हो सके। सो उसकी कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन का रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑल्सो इट हेल्प इन मिल्क इंजेक्शन, इजेक्शन आएगा यहाँ पे, सॉरी, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क इजेक्शन हो सके, मिल्क का प्रोडक्शन अच्छे से हो, उसके लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। देन देयर इज अ एडीएच या फिर वेसोप्रेसिन, दैट मींस इट इज अ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ यूरिन। ये क्या करता है, यूरिन के वॉल्यूम को रिड्यूस करता है बाय इंक्रीजिंग द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द किडनीज। अब अगर यूरिन का जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, दैट मीन्स कि जो वाटर हमने पिया है उसको रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है किडनी के थ्रू बाकी के फंक्शंस के लिए, ठीक है। सो ये हार्मोन ये काम करता है। नाउ सेकेंड हार्मोन के बारे में, ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज अडर्नल ग्लैंड, जो कि किडनी के पास होता है, ओके, किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है। द अडर्नल ग्लैंड्स आर ए पेयर ऑफ स्मॉल ट्राइंगुलर शेप्ड ग्लैंड्स। ये क्या है, ये पेयर में होते हैं क्योंकि दो किडनी होती हैं, ठीक है। सो पेयर में होते हैं, इसका शेप ट्राइंगुलर होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो ट्राइंगुलर है, राइट। सो लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, हर एक किडनी के टॉप पे ये प्रेजेंट होते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स, इसको दो मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है एडर्नल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये है एडर्नल कॉर्टेक्स, एंड एक है जो कि आउटर पोर्शन रहता है हमेशा, और एक होता है इनर पोर्शन जिसको अडर्नल मेड्यूला के नाम से जानते हैं। क्या, अडर्नल मेड्यूला के नाम से जानते हैं। अब दोनों का काम देखते हैं। अडर्नल कॉर्टेक्स अलग हार्मोन रिलीज करेगा, मेड्यूला अलग हार्मोन रिलीज करेगा, ठीक है। सो देखिए कॉर्टेक्स कौन कौन से कर रहा है। जो कॉर्टेक्स करता है उसका नाम है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इट इज अ फैमिली ऑफ हार्मोन, ये कोई अकेला हार्मोन नहीं है, इसमें नंबर ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। द मेन हार्मोन इज एल्डोस्टेरोन, इसका जो मेन हार्मोन है वो एल्डोस्टेरोन होता है। इट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ये ब्लड प्रेशर के रेगुलेशन में बड़ा हेल्पफुल रहता है। देन देयर इज अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ फैमिली ऑफ हार्मोन, इसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। जो मेन है वो कॉर्टिसोल है, अभी बताया था, स्ट्रेस हार्मोन होता है। इट रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म एंड इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, ये ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। इट इज रिलीज टू रिड्यूस स्ट्रेस, इसको इसलिए रिलीज किया जाता है ताकि जो स्ट्रेस हो रहा है पर्सन को वो रिड्यूस किया जा सके। थर्ड ग्लैंड जो होता है वो एंड्रोजन्स होता है। इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ हार्मोन, इसमें भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। जो मेन है वो देख लीजिए आप, इसमें दो मेन होते हैं। एक होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, जो कि प्राइमरी सेक्स हार्मोन होता है मेल्स के अंदर, ठीक है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट के लिए मेल्स के, एंड डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गए, जैसे बियर्ड, फेशियल हेयर हो गए, ठीक है, मुस्टैचेस हो गई, तो ये मेल की होती है, फीमेल के नहीं होती है, ठीक है। सो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनको भी ग्रोथ करने में ये हेल्प करते हैं। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व्स इन बोन डेंसिटी, जो मेल की बोन डेंसिटी होती है वो ज्यादा होती है फीमेल के कंपैरेटिवली बिकॉज ऑफ दिस टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एंड आरबीसी की प्रोडक्शन में भी टेस्टोस्टेरोन हेल्प देता है। सो यहां से एक क्वेश्चन ये क्लियर होता है कि वाई देयर इज अ एचबी का जो अमाउंट होता है वो फीमेल के अंदर कम होता है और मेल के अंदर ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन, ठीक है, क्योंकि फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का नहीं होता है, ठीक है। सो देन देयर इज अ DHEA, डिहाइड्रोपेनोडोस्टेरोन, ठीक है। इट इज अ प्रिकर्सर इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन, ठीक है, ये प्रिकर्सर है, ठीक है, सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। ये खुद सेक्स हार्मोन नहीं है, ये प्रिकर्सर का काम करता है मेल और फीमेल दोनों के अंदर, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के लिए, ठीक है। अब ये तो कॉर्टेक्स की बात हुई कि एडर्नल कॉर्टेक्स कौन कौन से
हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। अब बात करते हैं कि जो मेडुला है, एड्रेनल मेडुला, वो कौन कौन से हॉर्मोन्स को रिलीज करता है। ये करता है एड्रेनालाइन, ठीक है, और नोरेड्रेनालाइन, ठीक है। इन दो हॉर्मोन्स को रिलीज करता है जो कि जो फाइट एंड फ्लाइट टाइप की कंडीशंस में, स्ट्रेस की कंडीशन में वर्क करते हैं। ओके, now let us discuss about the third gland which is thyroid gland. Okay, so thyroid gland जो होता है वो thyroid hormones को रिलीज करता है। thyroid hormones are released by thyroid gland and regulated by TSH and regulate होते हैं TSH के थ्रू। TSH कौन सा हार्मोन है, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा था, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को जाकर बताता है कि ब्लड के अंदर जो थायराइड हार्मोन है उनका लेवल लो हो चुका है, आपको ये थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करना है। सो वो थायराइड जो ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन्स को रिलीज करेगा बाय द स्टिमुलेशन ऑफ TSH, ठीक है। सो वो थायराइड हार्मोन कौन कौन से है, T3, T4। T3 का दूसरा नाम है ट्राई आइडोथायरोनिन एंड T4 इज अ थायरोक्सिन, इसका दूसरा नाम भी है टेट्राआइडोथायरोनिन, ठीक है, एंड देयर इज अ कैल्सिटोनिन। ओके, सो थायराइड ग्लैंड आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके का होता है जो कि हमारे थ्रोट के पास प्रेजेंट रहता है। ओके, फंक्शन देख लीजिए आप T3 T4 के एक साथ ही, क्योंकि T4 में T3 और T4 में ज्यादा वो डिफरेंस नहीं रहता, क्योंकि T4 इजिली T3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। T4 का मतलब ये है कि उसके अंदर जो आयोडीन है वो 4 है एंड T3 के अंदर आयोडीन 3 है। तो जैसे ही मैं T4 में से अगर एक आयोडीन घटा दूंगी तो वो T3 में कन्वर्ट हो जाएगा, इसलिए इसके फंक्शन साथ में पढ़ लो। दे इंक्रीज बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये बेसल जो हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट होते हैं उनको इंक्रीज करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, जैसे इंक्रीज एनर्जी लेवल फॉर मेंटेनिंग वाइटल फंक्शंस, एनर्जी लेवल को इंक्रीज करता है हमारी बॉडी में ताकि हम बहुत सारे फंक्शंस को कर सके, जैसे कि ब्रीथिंग, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। दे इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। दे आर नेसेसरी फॉर ग्रोथ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ग्रोथ में हेल्प करते हैं, बॉडी और ब्रेन को डेवलपमेंट में हेल्प देते हैं। नॉर्मल थायरोक्सिन लेवल इज नेसेसरी फॉर प्रॉपर सेक्सुअल फंक्शन, जो थायरोक्सिन लेवल है उसका नॉर्मल रेंज में होना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि सेक्सुअल फंक्शन प्रॉपरली हो सके बॉडी में। डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल इन ब्लड, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी डिक्रीज करने में हेल्प करता है। अब T3 T4 के फंक्शन देख लिए, नाउ कैल्सिटोनिन के देखते हैं हम। सो इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल वर्किंग इन किडनी, सो ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम लेवल को बैलेंस करता है, ठीक है, रेगुलेट करता है किडनी के साथ काम करके। प्रिवेंट और अलाउ रीअब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प भी करता है और प्रिवेंट भी करता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस। इट रिड्यूसेस ब्लड कैल्शियम लेवल इफ कैल्शियम लेवल इंक्रीजेस इन द ब्लड, अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल ज्यादा बढ़ता है तो उस लेवल को रिड्यूस करने में भी कैल्सिटोनिन हार्मोन हेल्प करता है। इट प्रिवेंट्स रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोन, बोन के अंदर रीअब्जॉर्प्शन को भी प्रिवेंट करता है, मतलब कि रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन इनटू ब्लड, बोन में से कैल्शियम को ब्लड में नहीं जाने देता है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड क्या होता है, जो थायरॉयड ग्लैंड होता है उसके पीछे वाला पोर्शन, ठीक है, तो दैट इज नोन एज बैक व्यू ऑफ थायरॉयड, देखेंगे तो दैट इज अ पैराथायरॉयड ग्लैंड। सो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो होता है वो पैरा थायरॉयड हार्मोन को रिलीज करता है। फंक्शन इसके क्या है, इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल एंड इंक्रीज ब्लड कैल्शियम लेवल, ये ब्लड कैल्शियम लेवल, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को रेगुलेट भी करता है एंड उसको इंक्रीज करने में भी हेल्प करता है। इट कॉजेज रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम बोन व्हेन ब्लड कैल्शियम डिक्रीजेस, जब ब्लड के अंदर कैल्शियम डिक्रीज हो तब क्या होता है, ये जो पैराथायरॉयड ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज करते हैं वो बोन में से कैल्शियम को लेते हैं और ब्लड में लेकर जाते हैं ताकि कैल्शियम लेवल मेंटेन रह सके। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है बिकॉज, क्योंकि विटामिन डी इंक्रीजेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, क्योंकि जो विटामिन डी है वो कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करता है फ्रॉम इंटेस्टाइन इनटू ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। इट प्रिवेंट्स कैल्शियम लॉस इन यूरिन, ये यूरिन के अंदर कैल्शियम को लॉस होने से, देखिए यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम है, बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से, अगर उसके अंदर भी कैल्शियम निकलना शुरू हो जाएगा तो हमारी हड्डियों में बचेगा ही क्या, तो इसीलिए जहां पैराथायरॉयड ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा है वो कैल्शियम को लॉस होने से बचाता है यूरिन के अंदर। ओके,
नाउ फोर्थ वन इज अ पेनक्रियास। सो पेनक्रियास के बारे में देख लीजिए। पेनक्रियास वर्क्स एज एन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड अलोन। ठीक है, एक लौता एक ऐसा ग्लैंड है जो कि एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करता है एंड एक्सोक्राइन की तरह भी वर्क करता है। दोनों तरीके से पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ये याद रखना है आपने, काफी बार कंसेप्चुअल क्वेश्चन में एमसीक्यूज में आ जाता है कि विच ग्लैंड एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो आप पेनक्रियास को ही टिक करेंगे, राइट। एंडोक्राइन फंक्शंस में अगर हम इसमें बात करें, सो क्या करता है, ये इंसुलिन एंड ग्लूकाजन को रिलीज करता है। दोनों का ही काम एसोसिएटेड है ग्लूकोज के साथ में। वो देखते हैं कैसे। देखिए इंसुलिन कब, जब हमारा इंसुलिन कब इंपॉर्टेंट होता है, इट रिलीजेस व्हेन ब्लड शुगर लेवल इज हाई। जब ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो इंसुलिन हेल्प करता है। कैसे काम करता है, इट रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है। इट हेल्प्स द सेल्स टू टेक इन द ग्लूकोज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, ये क्या करता है, सेल्स को हेल्प करता है ताकि वो ग्लूकोज से एनर्जी को प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी निकाल सके, ताकि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस जल्दी हो सके। ठीक है, देन इट प्रमोट्स द स्टोरेज ऑफ अनयूज्ड ग्लूकोज। ये अनयूज्ड ग्लूकोज की स्टोरेज करवाता है, कहां पर, लिवर में, मसल्स में। ठीक है, देन इट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को भी कम करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन देयर इज अ ग्लूकाजन। ग्लूकाजन इसका टोटली अपोजिट होता है। ग्लूकाजन क्या होगा, अगर हाइयर हो रहा है ग्लूकोज तो इंसुलिन चाहिए, तो ऐसे ही अगर लो हो रहा है ग्लूकोज तो हमें ग्लूकाजन चाहिए। ग्लूकाजन का काम ये है कि ये, अब देखिए जो इंसुलिन ने जो ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करवाया, ग्लूकाजन लीवर को ये सिग्नल देगा कि जो आपने ग्लाइकोजन कन्वर्ट करके रखा है स्टोरेज फॉर्म में अपने पास लीवर में, आप उसको रिलीज करो, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल कम है, तो वो कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज के अंदर। देन इट प्रिवेंट्स ग्लाइकोजेनेसिस। ये ग्लाइकोजेनेसिस को भी प्रिवेंट करता है। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स अगर लो शुगर में ये जनरेट हो रहा है तो किस लिए हो रहा है, ताकि शुगर को एलिवेट कर सके, इंक्रीज कर सके, नॉर्मल कंडीशन में ला सके। सो इट इंक्रीजेस द ब्लड शुगर लेवल। एक्सोक्राइन फंक्शन अगर हम पेनक्रियास, ये तो एंडोक्राइन फंक्शन था, अब एक्सोक्राइन फंक्शन देखो पेनक्रियास का। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड पेनक्रियास रिलीजेस डाइजेस्टिव एंजाइम। ये डाइजेस्टिव एंजाइम को भी रिलीज करते हैं, कहां पर, इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन, ना कि ब्लड वेसल में, सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में, बाय देयर डक्ट, विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ कार्ब्स। ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहे हैं, अगर इंटेस्टाइन में जा रहे हैं तो ऑब्वियसली ये डाइजेशन में हेल्प करेंगे। सो किस किस चीज की डाइजेशन में हेल्प करेंगे, कार्ब्स की, प्रोटीन्स की और फैट्स की डाइजेशन में ये हेल्प देते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द गोनैड्स। सो गोनैड्स आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। जो गोनैड्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। दे आर टेस्टिस इन मेल। मेल में इनको टेस्टिस के नाम से जानते हैं एंड फीमेल के अंदर इसको ओवरीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, गोनाड्स आर पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम ऑल्सो। इसको एंडोक्राइन सिस्टम का ही पार्ट माना जाता है एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गैमेट्स। ठीक है, ये गैमेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सेक्स सेल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एंड द सिक्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल और फीमेल के अंदर सेक्स हार्मोन को सिक्रेट आउट किया जा सके उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेल गोनैड्स मतलब टेस्टिस के फंक्शन के बारे में बात करें, सो दे प्रोड्यूस स्पर्म सेल्स। ये स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। कौन से प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस से ये स्पर्म सेल्स को प्रोड्यूस करते हैं। दे प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन ऑल्सो। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, विच इज एन इम्पॉर्टेंट मेल सेक्स हार्मोन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेल सेक्स हार्मोन के लिए। अगर मैं टेस्टोस्टेरोन के फंक्शंस के बारे में बात करूं, सो दिस इज एन असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ बोन। ये अभी हमने पढ़ा था कि जो मेल है उसकी बोन की डेंसिटी को बढ़ाता है, तो ऑब्वियसली बोन की डेंसिटी बढ़ रही है तो उसकी ग्रोथ बढ़ रही है, सो ग्रोथ ऑफ बोन के लिए हेल्प करता है। दिस इज असेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ मसल्स। मसल्स बॉडी हेयर की ग्रोथ के लिए असेंशियल होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ पेनिस। पेनिस की ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है।
मेल की जो वॉइस होती है उसके अंदर डेप्थ होती है, बहुत ज्यादा कड़क वॉइस होती है, सो डीपनेस ऑफ वॉइस में हेल्प करता है। एंड जो फेशियल हेयर्स होते हैं मेल के, जैसे मुस्टैच हो गया और ये दाढ़ी हो जाती है, सो दिस इनकी ग्रोथ के लिए भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रहता है। Now let us talk about the gonads of female, that is a ovary. So इसमें क्या होता है, फीमेल की ओवरी में एग प्रोडक्शन होता है जिसको ओजेनेसिस कहते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन, फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन को प्रोड्यूस करता है। दीज आर फीमेल सेक्स हार्मोन्स, ये फीमेल के सेक्स हार्मोन्स होते हैं। एंड अगर एस्ट्रोजन के फंक्शन के बारे में हम बात करें, सो इसका स्ट्रक्चरल फंक्शन देख लीजिए क्या है। इट हेल्प इन ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प करता है। एंड डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन इन दी फीमेल्स, फीमेल के जो सेक्स हार्मोन्स होते ऑर्गन्स होते हैं उनकी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में ये हेल्पफुल होता है। इट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स करेक्टरिस्टिक्स इन फीमेल, जैसे मेल के अंदर होते हैं मुस्टैचेस और दाढ़ी, उनके सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ऐसे फीमेल के भी करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट हेल्प्स यूटेराइन ग्रोथ एंड ब्रेस्ट डेवलपमेंट, यूटेराइन की ग्रोथ और ब्रेस्ट की डेवलपमेंट में ये हेल्पफुल होता है। इंक्रीज विजाइनल लुब्रिकेशन, जो विजाइनल लुब्रिकेशन होता है उसको इंक्रीज करता है। इट मेक्स द विजाइनल सिक्रेशन जो वजाइनल का सिक्रेशन होता है लिक्विड पोर्शन, दैट उसको थिन बनाने में हेल्प करता है, वाटरी बनाने में, अल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है, सो दैट जो स्पर्म्स है वो इजीली यूट्रस के अंदर एंट्री ले सके। ठीक है, ये था स्ट्रक्चरल फंक्शन। अब इसके मेटाबॉलिक फंक्शन के बारे में अगर हम बात करें, सो इट डिक्रीजेस द रीअब्सॉर्प्शन रेट ऑफ बोन बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट्स। देखिए ऑस्टियोक्लास्ट एक एक्टिविटी होती है जिसको ये रोक देता है, जिसकी वजह से बोन का रीअब्सॉर्प्शन रेट जो होता है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, इट इंक्रीजेस HDL लेवल ऑफ प्लाज्मा। ये क्या है, प्लाज्मा के अंदर HDL लेवल को, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ठीक है, इसको क्या करता है, इंक्रीज करता है। एंड डिक्रीज करता है LDL लेवल को, ठीक है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को। इट कॉजेज सोडियम एंड वाटर रिटेंशन, ये सोडियम और वाटर को रिटेंशन में हेल्प करता है। कोआगुलेशन के बारे में बात करें, सो इट इंक्रीजेस क्लोटिंग एबिलिटी ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लोटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करता है बाय इंक्रीजिंग द क्लोटिंग फैक्टर्स। कैसे क्लोटिंग एबिलिटी को इंक्रीज करेगा, क्लोटिंग फैक्टर्स को ही इंक्रीज करके। क्लोटिंग फैक्टर कौन कौन से हो गए, सेकेंड, सेवंथ, नाइन्थ एंड 10th। और एक एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर होता है जो कि थर्ड फैक्टर होता है जिसको ये डिक्रीज करता है। ठीक है, सो गाइज ये था आज का हमारा टॉपिक एंडोक्राइन सिस्टम, जिसके अंदर हमने ये देखा दैट व्हाट इज एंडोक्राइन। ठीक है, और ये दो टाइप के होते हैं, एंड एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके जो हार्मोन्स होते हैं वो डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर रिलीज होते हैं। एक्सोक्राइन एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके जो हार्मोन्स होते हैं वो डक्ट के थ्रू हमारे ऑर्गन्स के या तो कैविटीज में रिलीज होते हैं या ऑर्गन्स के ऊपर रिलीज होते हैं, राइट। ठीक है, सो ये देखा हमने। उसके बाद एंडोक्राइन के ग्लैंड के हमने स्पेसिफिक ग्लैंड्स के बारे में जानकारी ली, पिट्यूटरी ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड के बारे में देखा, एड्रेनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है ट्रायंगुलर शेप में, उसके बारे में नॉलेज ली। थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स देखे। पेनक्रियाज के बारे में देखा, पेनक्रियाज एक ऐसा लौता ग्लैंड है पूरी ऑल ओवर बॉडी में जो एंडोक्राइन की तरह भी वर्क करता है, एक्सोक्राइन की तरह वर्क करता है। गोनैड्स के बारे में देखा, फीमेल गोनैड, ओवरी, मेल गोनैड, टेस्टिस, इन सब के बारे में देखा। इनके रिस्पेक्टिव हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, हर एक हार्मोन का क्या क्या काम है, क्या क्या फंक्शन है हमारी बॉडी के अंदर, वो चीजें हमने आज इस टॉपिक के जरिए देखी हैं। सो गाइज ये था आज का हमारा वीडियो एंडोक्राइन सिस्टम। आई होप कि ये वीडियो आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिसका नाम है जिया शैंकी मेडिकल एजुकेशन। एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। एंड अगर वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स, कलीग्स एंड फ्रेंड्स के साथ में एंड क्लासमेट्स के साथ में, ताकि उन्हें भी हेल्प मिले। एंड कहाँ से वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बड़ी खुशी होती है। एंड कमेंट्स में जरूर बताएं कि वीडियोस कैसे लगते हैं। एंड प्लीज डू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।